वो मुंबई यानी कि माया नगरी की एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है रिश्तों के खून, विश्वासघात और जहरीले प्यार की। इसमें छल और धोखे ने एक जानलेवा मोड़ ले लिया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले कमलकांत शाह की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें फौरन बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और कई हफ्तों के इलाज के बाद आखिर में 19 सितंबर 2022 को कमलकांत की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हो जाती है। ये सुनने में एक प्राकृतिक मौत लगती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जानकर आपका तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इस घटना की पूरी जानकारी से पहले आप जानते हैं कि कौन थे ये कमलकांत शाह। 45 साल के कमलकांत शाह मुंबई में एक सफल गारमेंट बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी काजल, जिसका असली नाम कविता है, सूरत के एक बेहद अमीर परिवार से है और उनके पिता एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। काजल और कमलकांत की शादी 2002 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 20 साल की बेटी और एक 17 साल का बेटा। कमलकांत का परिवार सांता क्रूज के एक विशिष्ट इलाके में रहता था और उनके पारिवारिक आवास का नाम गणेश कृपा बिल्डिंग था। कमलकांत की मां सरला देवी कपूर चंद शाह भी उनके साथ ही रहती थी। कमलकांत ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जब वो सिर्फ 10 साल के थे और उनकी 3 बहनें 5 से 7 साल की थी। उन्होंने कम उम्र से अपनी बहनों की जिम्मेदारी भी ली और उन्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। कमलकांत और काजल के बीच सामान्य जोड़े की तरह छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती थी। कमलकांत एक हंसमुख और मददगार इंसान थे जो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे। काजल को पेंटिंग का शौक भी था और कमलकांत ने उनके लिए बिजनेस कार्ड भी बनवाए थे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। हितेश जैन 45 साल का एक और गारमेंट बिजनेसमैन कमलकांत का दोस्त था और अक्सर उनके घर आता जाता रहता था और यहीं से हितेश और काजल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई और फिर धोखे में, किसी को कुछ नहीं पता। हितेश जैन और काजल का अफेयर करीब 1 दशक से चल रहा था और वो दोनों शादी करना चाहते थे और साथ ही कमलकांत की पूरी संपत्ति भी हड़पना चाहते थे। कमलकांत के परिवार और दोस्तों को कभी भी इस गहरे राज का अंदाज़ा नहीं हुआ और धीरे धीरे काजल और हितेश ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने की योजना बना डाली। जब कमलकांत को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उनके और काजल के बीच झगड़े शुरू हो गए और ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मई 2021 में काजल कमलकांत का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई और उसी साल काजल अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में भी रहने लगी और कमलकांत से अपने सारे गहने और कीमती सामान ले गई। और इन सब घटनाओं के कारण कमलकांत डिप्रेशन में चले गए। अब आती है मई 2022। इसमें दोनों परिवारों के बीच चर्चा के बाद काजल वापस कमलकांत के साथ रहने लौट आती है, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। काजल ने साफ साफ कहा कि उनके बीच कोई पति पत्नी जैसा फिजिकल रिलेशन नहीं होगी और कोई भी उनके व्यक्तिगत मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इस नए समझौते ने उनके रिश्तों को तो और जटिल बना दिया, लेकिन कमलकांत ने इसे भी स्वीकार किया। काजल के वापस आने से कमलकांत को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये राहत परमानेंट नहीं बल्कि क्षण मात्र की है। काजल और हितेश की योजना अब अपने अंतिम चरण में थी और उन्होंने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। वह कमलकांत के जीवन को पूरी तरीके से बदल देने वाला था। जून 2022 में कमलकांत की मां सरला देवी के साथ काजल की बहस हो जाती है
और इस बहस के बाद काजल का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा और वो सरला देवी को खुद से दूध भी देने लगी, जो काम आमतौर पर नौकर करता था। ये बदलाव सरला देवी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जुलाई 2022 अचानक सरला देवी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 13 अगस्त 2022 को सरला देवी की मृत्यु हो गई और इसे एक प्राकृतिक मौत मानकर उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। सरला देवी की मौत के तुरंत बाद काजल का व्यवहार कमलकांत की बहनों के प्रति बहुत बुरा हो गया और उसने उनके नंबर तक ब्लॉक कर दिए। काजल का ये रवैया सबको हैरान कर गया। एक तो कमलकांत की बहनों ने अचानक हुए इस बदलाव का कारण भी नहीं समझ पा रही थी, साथ ही वो अपनी मां के निधन से ऑलरेडी बहुत दुखी थी और काजल के इस व्यवहार से उनकी चिंता और बढ़त गई। सरला देवी की मृत्यु के बाद कमलकांत की बहनों को अपने भाई की चिंता होने लगी कि अब मां के जाने के बाद उन्हें अपने भाई के अकेलेपन का फिक्र भी सताने लगी कि वो इस कठिन समय में कैसे खुद को संभालेंगे, और उनको डर था कि कहीं उनके भाई पर इसका बुरा असर न पड़े। लेकिन शायद उन बहनों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि काजल और हितेश की खतरनाक साजिश ने कितनी गहरे जड़ी बना ली है। अब सवाल ये था कि कमलकांत इन सब का कैसे सामना करेगा और क्या उनकी बहनों की चिंता सही साबित होगी। दोस्तों, 24 अगस्त को कमलकांत को भी पेट में दर्द हुआ और उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया और हालात बिगड़ने की वजह से उन्हें 3 सितंबर को बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर 19 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। कमलकांत की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी बहनों के लिए तो ये एक असहनीय था, क्योंकि वो पहले ही अपनी मां को खो चुकी थी और अपने भाई को भी खो दिया था। लेकिन काजल और हितेश की साजिश का असली चेहरा अब भी सामने आना बाकी था। इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम ने कमलकांत के खून का हैवी मेटल टेस्ट किया और रिपोर्ट ने डॉक्टरों के संदेह को गहरा कर दिया। कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थैलियम का असामान्य स्तर पाया गया और यह मेटल सामान्य मात्रा में तो शरीर में होता ही है, लेकिन अधिक मात्रा में ये पॉइजन का काम करता है और यही कमलकांत के साथ भी हुआ। कमलकांत की मौत अब एक साधारण घटना नहीं रही। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस मामले को एक नई दिशा दे दी। उनकी बहनों को समझ में आ गया कि उनके भाई की मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। काजल और हितेश की साजिश अब सामने आने वाली थी, लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी कुछ सबूत करना बाकी था। अस्पताल में सांता क्रूज पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने शाह की बहन कविता लालवानी का बयान रिकॉर्ड किया। शाह की बहन ने उनकी मौत में फाउल प्ले की आशंका जताई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और क्राइम ब्रांच ने सभी मेडिकल रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों के बयान लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने काजल और हितेश के बीच की बातचीत और उनके फ़ोन रिकॉर्ड की गहराई से जांच की और उन्होंने काजल और हितेश के बीच चल रही अफेयर के सबूत भी जुटाने शुरू किए। काजल के बदले हुए व्यवहार और सरला देवी की मौत के बाद के घटनाक्रम ने पुलिस का शक और भी मजबूत किया। क्राइम ब्रांच ने घर के नौकरों और कमलकांत के करीबी दोस्तों से भी पूछताछ की, जिससे कि कई अहम जानकारियां सामने आई। काजल और हितेश की साजिश का पर्दाफाश होने के करीब ही था, लेकिन अभी भी सबूतों की एक मजबूत कड़ी की ज़रूरत थी। क्राइम ब्रांच ने काजल और हितेश की इन्वॉल्वमेंट की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत पाए। हितेश ने एक फार्मा कंपनी के स्टाफ के रूप में थैलियम खरीदा था और उसने इंटरनेट पर 105 बार आर्सेनिक और 156 बार थैलियम वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया था। दोनों ने टेलीग्राम और चैट्स का इस्तेमाल करके इन मेटल्स की मात्रा और इस्तेमाल की तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। तो आखिरकार काजल और हितेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो जेल में है। अदालत के फैसले का इंतजार है, लेकिन क्या कोई भी सज़ा कमलकांत की बहनों को, उनके बच्चों का दर्द कम करा पाएगी? क्या काजल और हितेश का ये अपराध का रास्ता चुनना सही था?
आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कभी कभी हमें ये पता नहीं चल पाता है कि जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन और पीठ पे छुरा घोंपने वाले होते हैं। रिश्तों में विश्वास बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कहानी और ऐसी कई कहानियां हैं जिसने रिश्तों पर से ही भरोसा उठा दिया। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगी, सतर्क रहें, जितना हो सकता है सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।